चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहली कंपनी के साथ, हिंदुस्तान जिंक। आज के दिन देखें तो स्टॉक में 9% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर गिरावट के रीजन को देखें तो आज के दिन डिविडेंड का एक्स डेट था, और जिस दिन भी एक्स डेट होता है किसी कंपनी के डिविडेंड का, खासकर ऐसी कंपनी जो ज्यादा डिविडेंड प्रोवाइड करती है, ऐसे स्टॉक में आपको एक्स डेट के दिन गिरावट देखने को मिलती है। बहुत सारे नए इन्वेस्टर गलती क्या करते हैं, वो डिविडेंड के न्यूज को देखकर स्टॉक में बाइंग कर लेते हैं और एक्स डेट के दिन वो सेल नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको जानकारी नहीं होता है और उनको लॉस हो जाता है। दोस्तों, डिविडेंड के न्यूज का बेनिफिट ट्रेडर उठाते हैं और ट्रेडर नीचे के भाव में खरीदते हैं और ऊपर के भाव में सेल करके एग्जिट कर जाते हैं। अगर आपने सिर्फ डिविडेंड के लिए स्टॉक को लिया था तो एक्स डेट के दिन आपको भी सेल कर एग्जिट हो जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आपको डिविडेंड के न्यूज को सुनकर कभी भी किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर लास्ट 6 मंथ के रिटर्न को देखें, 12% का रिटर्न है। लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखें, माइनस में है। लास्ट 5 ईयर का भी रिटर्न देखेंगे तो माइनस में नजर आता है। अब दोस्तों, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ये आपको आने वाले समय में भी काम आएगा जब तक आप स्टॉक मार्केट में रहेंगे। कोई कंपनी डिविडेंड क्यों देती है? देखिए, मैं ज्यादा डिविडेंड की बात कर रहा हूं। छोटी मोटी डिविडेंड हर एक कंपनी देती है, कोई थोड़ा कम देती है, कोई थोड़ा ज्यादा देती है। लेकिन दोस्तों, जो कंपनी बहुत ज्यादा डिविडेंड देती है, उन कंपनियों के पास बिजनेस को ग्रो करने का कोई प्लान ही नहीं होता है। अब बिजनेस को ग्रो करने का प्लान नहीं होता है, लेकिन कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, तो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर के बीच में बांट देती है। लेकिन आपको रिटर्न नहीं मिल पाता है। रिटर्न क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि कंपनी का अगर बिजनेस नहीं बढ़ेगा, कंपनी का प्रॉफिट नहीं ग्रो होगा, तो आपको मार्केट से रिटर्न भी नहीं मिल पाएगा। क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न मार्केट से तभी मिलता है जब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है, कंपनी का बिजनेस बढ़ता है। अब दोस्तों, बात करते हैं सरकारी कंपनी की तरफ, जिसको पीएसयू कंपनी भी बोलते हैं। तो पीएसयू कंपनी में आप देखेंगे तो इन जनरल आपको डिविडेंड अच्छा देखने को मिलता है। इसका रीजन है क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ 5 साल के लिए चुनी जाती है और गवर्नमेंट का मोटिव होता है कि 5 साल बाद मुझे इलेक्शन में फिर से जाना है और ज्यादा से ज्यादा मुझे पब्लिक वेलफेयर स्कीम पर पैसे को खर्च करना है। तो पैसे कहां से आएंगे? तो सरकारी कंपनी में प्रमोटर कौन होती है? सरकार होती है। सबसे ज्यादा स्टेक किसके पास होता है? सरकार के पास होता है। अगर कंपनी डिविडेंड देती है तो सबसे ज्यादा डिविडेंड किसको मिलता है? सरकार को मिलता है। इसलिए दोस्तों, आप जितनी भी पीएसयू कंपनी में देखेंगे, ज्यादातर कंपनी में आपको डिविडेंड अच्छा देखने को मिलता है क्योंकि सरकार को वेलफेयर स्कीम के लिए पैसे चाहिए होती है। क्योंकि देखिए दोस्तों, रिटर्न लॉन्ग टर्म में मिलता है, लेकिन सरकार को प्रेजेंट टाइम में पैसा चाहिए होता है अपने स्कीम को एग्जीक्यूट करने के लिए, ताकि उनको दोबारा से वोट मिल सके। ये मैं किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट को देख लीजिए, XYZ, कोई भी गवर्नमेंट हो, पीएसयू कंपनी से ज्यादातर पैसा डिविडेंड के रूप में वो ले लेती है। इसलिए पीएसयू कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देखिए, आपका रिटर्न नहीं बन पाता है। आपको डिविडेंड तो मिल जाता है, लेकिन आप मार्केट से रिटर्न नहीं कमा पाते हैं। आप मार्केट में क्यों हैं? क्योंकि आपको मार्केट के कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठाना है। आज पैसा डबल होगा, डबल के पास 4 गुना होगा, 4 गुना के बाद 8 गुना होगा, तो आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिल पाता है अगर आप डिविडेंड स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और कभी भी डिविडेंड के न्यूज को सुनकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, यह बात हमेशा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्टॉक है वेदांता लिमिटेड। अब दोस्तों, इस स्टॉक में देखें तो 2.84% की तेजी देखने को मिली है। रीजन आपको पता है, कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट कर दिया है। और कितने रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया है? तो 20 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है। और एक्स डेट को देखें तो 6 तारीख एक्स डेट है और रिकॉर्ड डेट को देखें तो 7 अप्रैल है। मतलब अगर आप 5 तारीख को स्टॉक खरीदते हैं और 7 तारीख को बेच देते हैं, फिर भी आपको डिविडेंड मिल जाएगा। लेकिन अगेन बोलना चाहूंगा, डिविडेंड के न्यूज को सुनकर आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अब दोस्तों, अगर वेदांता के थोड़ा फाइनेंशियल्स पर नजर डालेंगे, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो मात्र 7 का है, डिविडेंड यील्ड बहुत ही हाई है, 28.8% का। लेकिन हमेशा इतना डिविडेंड आपको कंपनी नहीं देती है।
अगर 2021 में देखें या 2020 में देखेंगे तो कंपनी का डिविडेंड इतना नहीं था और स्टॉक का प्राइस देखते तो ऑलमोस्ट आपको इतना ही देखने को मिलता जितना आज के समय देखने को मिल रहा है। इसलिए दोस्तों ऐसा मत सोचिएगा कि ऐसी हरियाली हमेशा बने रहेगी, जैसा डिविडेंड कंपनी ने इस फाइनेंशियल ईयर में दिया है वैसा ही डिविडेंड नेक्स्ट ईयर भी मिलेगा और कंपनी ऐसा ही डिविडेंड हमेशा प्रोवाइड करने वाली है। इस गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहिएगा। अब दोस्तों इस कंपनी के ऊपर डेट को देखें तो डेट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। 59,000 करोड़ का डेट है, कैश रिजर्व 53,000 करोड़ का है। तो कैश रिजर्व के कंपैरिजन में कंपनी के ऊपर डेट ज्यादा है तो कंपनी डेट फ्री बिल्कुल नहीं मानी जाएगी, कंपनी के ऊपर अच्छा खासा डेट नजर आता है। अब दोस्तों इस कंपनी में सेल्स के ग्रोथ को देखें तो सेल्स का ग्रोथ आपको ठीक ठाक नजर आता है, डबल डिजिट में नजर आता है सेल्स का ग्रोथ। प्रॉफिट का ग्रोथ देखें यह भी अच्छा नजर आता है, लेकिन रिटर्न को देखिएगा तो आपको कुछ भी रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। अगर लास्ट 10 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो बिल्कुल एफडी से कम रिटर्न है। लास्ट 5 ईयर का रिटर्न देखेंगे 0 है। लास्ट 3 ईयर का रिटर्न अच्छा नजर आता है। अब दोस्तों किसी भी कंपनी का देखेंगे तो लास्ट 3 ईयर का रिटर्न अच्छा नजर आता है, क्योंकि 3 साल पहले स्टॉक मार्केट पूरी तरीका से क्रैश कर गया था कोविड की वजह से। उसके बाद स्टॉक मार्केट में तेजी होती है, इसलिए बॉटम से हम लोग देखते हैं तो रिटर्न अच्छा नजर आता है। अदरवाइज अगर लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो कुछ भी रिटर्न हमें इस कंपनी में देखने को नहीं मिलता है। अब दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज दिखाता हूं। देखिए जितने भी इन्वेस्टर है वेदांता के उनको ये न्यूज पता होनी चाहिए। 12 मई 2020 का आर्टिकल है, अनिल अग्रवाल प्लान टू डी लिस्ट वेदांता। अब दोस्तों अनिल अग्रवाल वेदांता के प्रमोटर हैं और इनका प्लान था कि ये मार्केट से अपनी कंपनी को डी लिस्ट करा लेंगे, मतलब शेयर मार्केट से हटा लेंगे। और अनिल अग्रवाल जी ने ऑफर रखा था कि वो 87.5 रुपीज पर स्टॉक को बाय कर लेंगे मार्केट में जितने भी स्टॉक हैं। लेकिन दोस्तों इनका प्लान सफल नहीं हो पाता है। सफल क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि मार्केट से इनको जितना स्टॉक चाहिए था कंपनी को डी लिस्ट कराने के लिए उतना स्टॉक इनको मिल नहीं पाया, उतने सेलर इनके लिए बन नहीं पाए, क्योंकि सेलर को इतना ऑफर पसंद नहीं आया जो इन्होंने ऑफर रखा था। इसलिए इनका जो भी प्लान था कंपनी को डी लिस्ट कराने का वो सफल नहीं हो पाया। अब दोस्तों इस न्यूज से हमें लर्निंग क्या मिलती है? जिस कंपनी के प्रमोटर खुद मार्केट में कंपनी को लिस्ट रखने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, उस कंपनी में हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? ठीक है, बहुत लोग डिविडेंड के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर कंपनी के डिविडेंड हिस्ट्री को देखने जाएंगे तो कंपनी 11%, 10%, 9% का डिविडेंड देती है, लेकिन इतना हाई डिविडेंड आपको नहीं मिलने वाला है। जो लोग सोच रहे हैं ऐसा ही डिविडेंड कंपनी कंटिन्यू प्रोवाइड करेगी, तो ऐसी गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहिएगा। अगर लास्ट 5 ईयर के रिटर्न को देखेंगे तो माइनस में रिटर्न है। अगर मैक्स के रिटर्न को देखेंगे तो आप देखिए चार्ट में आपको नजर आएगा कंपनी अपने ऑल टाइम हाई को कब टच करती है? 2010 में। उसके बाद से 13 साल हो चुके हैं कंपनी ने अपने ऑल टाइम हाई को टच नहीं किया है। अगर लास्ट 10 ईयर का रिटर्न देखें तो लास्ट 10 ईयर में कंपनी ने आपके पैसे को डबल भी नहीं करके दिया है। 2013 में देख सकते हैं स्टॉक का प्राइस 153 रुपीज था और आज के समय कितना है? 282 रुपीज। मतलब आज के समय डबल भी नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन आपको डिविडेंड मिल जाता है। लेकिन दोस्तों डिविडेंड इन्वेस्टिंग का बेनिफिट किनको मिलता है? जिनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ मनी रहता है, और अगर वो लार्ज अमाउंट ऑफ मनी को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको मोटा डिविडेंड आता है। लेकिन अगर हम लोग 10, 20, 50 हजार, 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डिविडेंड इन्वेस्टिंग का कोई भी मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आपका जो कैपिटल है वो एप्रिसिएट ही नहीं हो पाता है, आप मार्केट से रिटर्न ही नहीं कमा पाते हैं। कभी डिविडेंड कंपनी अच्छा देगी तो आप खुश रहिएगा, कभी डिविडेंड कंपनी खराब देगी, स्टॉक का प्राइस भी गिर जाएगा, आप सेल भी नहीं कर पाएंगे और आप फंसे रह जाएंगे। तो जो भी आपको डिसीजन लेना होगा सोच समझकर डिसीजन लीजिएगा और कभी भी डिविडेंड के न्यूज को सुनकर इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। बहुत सारे वीडियोज आपने देखा होगा जिसमें आपको बताया जाता है धमाका होगा, ये होगा, वो होगा। दोस्तों कुछ नहीं होगा, आप फंस जाएंगे अगर डिविडेंड के न्यूज को देखकर इन्वेस्टमेंट करते हैं।
अगर आपको डिस्कशन पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिएगा। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।